जी, तो आज किसका टर्न है बताने का? गुरु जी अंजलि माता जी बताएंगी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जी, इसमें हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। आपने आपने सबसे पहले विनम्रता के बारे में बताया था। कृष्ण, जैसे कि आपने क्लास के बारे में बताया था कि सबसे जो वरिष्ठ भक्त हैं हमारे ग्रुप में, वो कृष्ण प्रभु जी हैं। वो बहुत ही विनम्र है, आपने ऐसा बोला था क्लास में। जिस तरह से जितने वरिष्ठ वो हैं, उनके बातों से, उनकी जो है बातों से पता चलता है कि वो बहुत ही विनम्र है और हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। और जो उच्च कोटि का भक्त होता है, उसका जो उसकी निशानी जो होती है, उनको सारे भक्त पसंद करते हैं। वो सिर्फ अच्छे भक्त की एक निशानी होती है। ऐसा आपने बताया था कैसे। उसके बाद आपने 7 चैप्टर का 16 नंबर से लेकर मतलब बताया था कि चार कौन से 4 तरह के लोग जो है भगवान के पास आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक संत के बारे में बताया था, जो मुंबई के एक संत है तुकाराम महाराज। वो बताते हैं कि जो हमारे अनेक अनेक जन्म के जो स्वीकृति होती है, अ, अ, जो हमारे अनंत जन्मों की जो स्वीकृति होती है, इकट्ठा होती है, उस स्वीकृति की वजह से ही हम भगवान को जो है समझते हैं और भगवान को जान पाते हैं। अगर हमारे खाते में नहीं है स्वीकृति, तो हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, भगवान को नहीं जान पाते हैं। फिर आपने जो है श्लोका पे आपने बताया, श्लोका पे 16 नंबर का श्लोका है, उसका आपने बताया कि कौन से 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। तो सॉरी, जिसमें और पॉइंट बचा हुआ है। तुकाराम महाराज जी जो अपने श्लोका में बताते हैं कि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते हैं, तब तक हमारी भक्ति में जो है प्रगति नहीं होती है। और उनने एक चीज और कहा था कि आध्यात्मिक गुरु तो कौन से 4 प्रकार के लोग आते हैं? तो पहला आता है जो पीड़ित है, जो पीड़ित होते हैं, वो सॉरी गुरु जी, मैंने अच्छे से सिचुएशन नहीं किया, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। मैं बोलूँ क्या जैसे मुझे आया। तो पहले यहाँ पे है जो दुखी होते हैं, वो भगवान के शरण में आते हैं। वो चाहे सुखी कुछ मतलब अपने दुख को दूर करने के लिए, शांति के लिए जो है सत्संग में आते हैं, ताकि उनका दुख जो है कम हो सके। जैसे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत किसी के, या फिर बहुत सी समस्याएं होती हैं घर में, मतलब बच्चे की शादी नहीं हो रही, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं संसार में, जिसके चलते जो है हम लोग भक्ति में आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि हम लोग भी ऐसे ही थे कि जब हम लोग दुखी थे, तो हम लोग जो है सत्संग में आए। और हम शांति के लिए आते हैं। जब हमारे घर में झगड़े लड़ाई होते हैं, उसके चलते हम अपने दुख को दूर करने के लिए जो है भक्ति में आते हैं। फिर दूसरा आप यहाँ बताए थे कि दूसरा होते हैं यथार्थी, जो पैसे के लिए आते हैं, जिनको मतलब पैसे चाहिए, उसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिए थे कि कितने कितने लोग हैं जो दुखी होकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे 35 लोग, उसमें 35 लोग बताया था कि 35 लोग आए हुए थे। और दूसरा आपने यहाँ पे यथार्थी लोग कितने थे जो भक्ति में आए हैं। यहाँ पे 2 लोग ही हैं देश के थे। तीसरा है जिज्ञासु, जो मतलब जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और संसार की रचना किसने की है, ये संसार में दुख क्यों आता है, और क्यों हमें जीवन में परेशानी आती है, क्यों हमारा मतलब जॉब लगने के बाद भी हमें दुख मिलता है, हमारे बच्चे की शादी नहीं होती है, क्यों हमें मरना पड़ता है। तो जिज्ञासा होती है, जिसके चलते हम सत्संग में आते हैं। तो यहाँ पे आपने हैंड रेस करवाया था, तो यहाँ पे 45 लोग थे। तो आपने यहाँ पे कहा था कि इस प्रकार से अगर हम हैंड रेस करवाएंगे, तो इससे पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार के भक्त यहाँ पे ज्यादा आते हैं, और उसके अनुसार आप जो है क्लास यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करके क्लास जो है उसके हिसाब से देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं
कि यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा जो मनुष्य होता है उसकी जो है उसकी जीवन की जो लक्षण है वो उसको जिज्ञासा करना है। मनुष्य जीवन का जो लक्षण होता है उसको जिज्ञासा करना है। तो इसमें आपने बताया था कि जैसे भक्त भक्त की जो जिज्ञासा होती है वो तो जानने की जिज्ञासा होती है कि हम कौन है और भगवान से हमारा क्या संबंध है। लेकिन हमारे जो अभक्त होते हैं उनकी जिज्ञासा मतलब ये होती है कि सब्जी के दाम कितने हो गए हैं, या फिर कितना महंगाई हो गई है, या फिर हमें हमारा प्रमोशन कब होगा, हमारी हमें छुट्टियां कब मिलेंगी, इस प्रकार से। फिर बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, मतलब इस प्रकार से संसारिक चीजें जो होती हैं उसके हम लोग दिमाग मतलब लगाते हैं और उसमें हमारा जो है जिज्ञासा रहता है जानने के लिए। चौथा आपने बताया था ज्ञानी, जिसको ज्ञानी ने बताया था कि जिसको परम सत्य का ज्ञान होता है, यह कैटेगरी जो होता है बहुत कम रहता है, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसे जो है गुरु की प्राप्ति नहीं हुई रहती है, इसके लिए उसका ज्ञान जो होता है अधूरा रहता है। तो फिर इसके बाद आपने चारों पॉइंट पे फिर आपने हाईलाइट किया अच्छे से कि दुखी जो होते हैं, जैसे हम लोग सब थे कि बहुत से हम लोग थे कि दुखी के वजह से मतलब क्लास में सत्संग में आए थे। तो यहाँ पे आपने बताया था कि जो दुखी आते हैं ना उसके बाद दुखी भी जिज्ञासु बन सकता है अगर वो शुद्ध भक्तों का अगर संग करेगा तो उसको जो है जिज्ञासु हो जाता है वो भी। तो यहाँ पे आपने ऐसा बताया था, तो वो वह भी जिज्ञासु बन जाता है, उसे भी मतलब कि और चाह होती है जानने की, भगवान के बारे में जानने की, और हमें उत्साह मतलब आता है शुद्ध भक्तों की संगति से कि भगवान के बारे में जानने के लिए, भक्ति करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो दुखी भी मतलब शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है शुद्ध भक्ति की संगति से। फिर आपने यहाँ पे ना एक स्टोरी बताया था, एक अपना स्टोरी बताया था कि एक व्यक्ति आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मठ में, जो जिसकी जो है पत्नी से लड़ाई हुई रहती है। तो उनकी लड़ाई होने की वजह से हस्बैंड जो है घर छोड़ कर चला जाता है, पत्नी को बोलकर कि तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ, तुम अपना घर जो है देख लो। उसके बाद वो चला जाता है और उस मठ में जाने के बाद वहाँ पे वो 6 महीना सेवा भी करता है, अर्थ विग्रह की पूजा भी करता है और दीक्षा भी लिया हुआ रहता है उन्होंने। लेकिन बीच में क्या होता है, 6 महीने के बाद उनकी वाइफ आ जाती है वापस। जब वो जानती है कि वो एक मंदिर में रह रहा है वहाँ पे, तो वापस आ जाती है और उसको फिर उनको बोलती है, वह माफी मांगती है कि आप यहाँ पे हैं, मुझे माफ कर दीजिए और आप वापस चलिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा जो है करूंगी। तो वो व्यक्ति जो है तो वो मोहित हो जाता है और फिर वो भक्ति छोड़कर चला जाता है अपनी पत्नी के साथ। तो इससे यह पता चलता है कि जब उसे सुख मतलब अगर हमें भक्ति में सुख मिलता है तो हम सुख में भी चले जाते हैं भक्ति छोड़कर। तो भगवान जो है 2 तरह से हमारी परीक्षा लेते हैं, एक तो सब देखकर और दूसरा सब कुछ लेकर। तो जब हम सुखी रहते हैं तो हम छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने मतलब किया उस समय। उसके बाद आप बताते हैं कि दुख भी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक होते हैं। एक पहला मानसिक रूप से होते हैं, शारीरिक रूप से होते हैं, तीसरा होता है आर्थिक रूप से। तो मानसिक रूप में ये होते हैं कि पत्नी बात नहीं मान रही है, पति उनका बात नहीं मान रहा है, बात नहीं मान रहा है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, या फिर मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन वगैरह इस तरह से। और शारीरिक पीड़ा होती है जैसे कि हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारी लग जाती है, जो भी पेट दर्द या किस तरह से समस्या होती है तो हम भगवान को बोलते हैं, याद करते हैं कि भगवान मेरा ठीक कर दीजिए। और आर्थिक समस्या ये यथार्थी में आती है, पैसे के लिए जो मतलब भगवान से मांगते हैं। उसके बाद फिर तिरुपति बालाजी के बारे में आप बताते हैं कि तिरुपति बालाजी जो है वहाँ पे बहुत से लोग जो है पैसा की डील करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं कि मेरा जैसे जॉब नहीं लग रहा है या फिर वो उनसे मतलब बिजनेस करते हैं। वहाँ पे बहुत से लेडीज लोग जो है, औरतें जो है सोना भी वहाँ पे डाल देती हैं और भगवान जो है रिसिप्रोकेट भी करते हैं इन चीज़ों को उनके हिसाब से। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि तिरुपति बालाजी जो है उनकी सबसे बड़ी जो कृपा होती है, उन्हें शुद्ध भक्ति का जो है उन्हें जो है शुद्ध भक्ति का सानिध्य मिलता है। आप यहाँ पर से बताते हैं। फिर आप यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में अचानक से 50 लाख रुपए आ जाए तो हमारा ध्यान भक्ति में नहीं लगता है, हम बार बार फिर उस मैसेज को देखेंगे कि हमारे अकाउंट में जो है इतना पैसा आएगा है, या हमारा रियलिटी है, हम ऐसा करते हैं बार बार।
जी मुझे तो मैंने इतना ही लिखा, मेरे पास इतना ही समय था, समय की कमी वजह से। बहुत सुंदर बताया माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल, बहुत बताया माता जी आपको। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तो गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ओके, हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पांचंग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को। माता जी आप बहुत अच्छा बोली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो अंजलि शर्मा माता जी ने बहुत अच्छा बताया, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। तो आज हम अलग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप ही कृपया जी। तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं चाहता था कि एक वृंदावन का हम भजन गाए, जिससे हम वृंदावन के भाव में हम घुस जाए, है ना। तो मैं उस भजन की शुरुआत करता हूँ जो वृंदावन की महिमा को प्रदर्शित करती है। जी, तो सबसे पहले हम वृंदावन का भजन गाते हैं और फिर आज हम आपको यात्रा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से हमारा यात्रा रहेगा। तो यात्रा का उद्देश्य तो यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को जो लीलाएं हैं वहां पर जाके उनको याद करें, उनका स्मरण करें और हमारे भक्ति में और हम दृढ़ निश्चय हो जाए और हमारे में विनम्रता आए हैं, हम आचार्यों के प्रति समर्पित हो, भगवान के प्रति समर्पित हो, श्रील प्रभुपाद के इस संस्था के प्रति समर्पित हो। और इसके अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं है ना। तो पिछले साल भी हम यात्रा में लेके गए थे काफी भक्तों को, और इस साल भी हम है ना, जो भक्त आना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प है। एक है नवंबर में जगन्नाथपुरी आ सकते हैं और अक्टूबर में हम वृंदावन आपको लेके जा रहे हैं। दोनों में से कोई भी विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। तो वृंदावन का विशेष महत्व है कि वृंदावन में अगर कोई भक्त नहीं गया है अभी तक या गया भी होगा लेकिन अकेला गया होगा या परिवार के साथ गया होगा, तो उसका अनुभव और भक्तों के साथ बिताए हुए हैं कुछ दिन वृंदावन में, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जी, तो हम भजन गाते हैं। भजन है वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणिधाम, रतन मंदिर मनोहर। जी, तो ये भजन है, ये वृंदावस ठाकुर ने सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको लिखा हुआ है। बहुत सुंदर भजन है ये। तो मैं इस भजन को गाने का प्रयास करता हूँ। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर हाँ। वृंदावन स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर हाँ। आब्रद कालिंदिनी रे
राजहंस केली कहे, ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्ये हेमपीठ, अष्टदले वेष्टित। अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासने, बसिया छे दुई जने। श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि, आमिया पड़ेछि खासी। हास्य परिहास्य संभाषणे, नरोत्तम दास कह, नित्य लीला सुखमय। सदाई स्फुरुक मोर मने। नरोत्तम दास कोय, नित्य लीला सुखमय। सदाई स्फुरुक मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। रतन मंदिर रतन मंदिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा जी। हरि बोल गुरु जी, इतना सुंदर है गुरु जी, बहुत इतना अच्छा गीत है। बहुत सुंदर अच्छा हरे बोल हरि बोल गुरु जी, बहुत सुंदर गाया। हरि बोल, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर गीत है गुरु जी गुरुदेव ने बहुत बहुत ही सुंदर गीत है, सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये जो भजन अभी हमने गाया है, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा हुआ बहुत सुंदर भजन है, जिसमें वृंदावन नामक धाम है जो चिंतामणि से बना हुआ है ना। तो चिंतामणि धाम है जहाँ पर हमको जाने का चेष्टा करना चाहिए, है ना। कम से कम एक बार 2 बार जब भी हमको अवसर मिले वृंदावन में जाना चाहिए। ओके, तो ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम आपको यात्रा का पोस्टर बताते हैं जो हमने डाला हुआ था। शेयर करता हूं मैं। वृंदावन जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, तो ये पोस्टर है वृंदावन यात्रा का, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये 21 तारीख को हमको आना है। 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को हमको प्रस्थान करना है हमारे घर में। तो 21 की रात्र, 22 की रात्र, 23 की रात्र, तो 3
3 रात और 4 दिन का ये यात्रा रहेगा। और हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे सबसे पहले। ओके, तो जी, तो मैं आपको वृंदावन ले चलता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कैसे आपको मैं बताऊं, तो मैं एक वीडियो की तलाश कर रहा था, है ना? तो मैं आपको वीडियो के जरिए ही बताने का प्रयास करता हूँ। जी, तो सबसे पहला हमारा दिन रहेगा, तो अगले ही दिन हम गोवर्धन परिक्रमा पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गोवर्धन परिक्रमा के बारे में बताते हैं, जो हमने पिछले साल नहीं की थी। तो इस साल हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। सबको वीडियो दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। गुरु जी। जी, वीडियो दिखाई दे रहा है। ओके, तो जी, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आपको गोवर्धन के सारे स्थानों के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके जी, तो ये आपके सामने दिख रहा है गोवर्धन सरोवर। ये देखिए, ये जी जी। तो अक्सर हम शुरुआत करते हैं गोवर्धन परिक्रमा की। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ भक्त है, वह दंडवत परिक्रमा मार रहे हैं। तो यहाँ पर देखो काफी बंदर है जो आपको रास्ते पर मिलेंगे। देखिए किस तरह से लोग परिक्रमा करते हैं। तो ये वृंदावन की गलियां हैं, गोवर्धन के रास्ते पर पड़ती हैं। जी, तो ये श्याम कुंड है। जी जी जी। तो सबसे पहले हम, ये मानसी गंगा है, आपके सामने दिख रही होगी। तो मानसी गंगा को प्रणाम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के मन से निकली थी। तो ये मुखारविंद का मंदिर है, जो ठीक मानसी गंगा के पास ही है। तो अगर जो मैंने वृंदावन यात्रा किया था, तो उसमें मैंने पिछले साल में ये मानसी गंगा में मैं खुद गया था, जब पूरी यात्रा खत्म हुई थी। तो मुझे और एक पिछले साल ऐसा हुआ था कि 5 दिन यात्रा करने के पश्चात हम कुछ समय के लिए दिल्ली में गए थे, और दिल्ली से वापस वृंदावन आए थे, और पूरा कार्तिक महीना तक हम वहां पर रहे थे। तो उस समय हम गोवर्धन परिक्रमा स्वयं किए थे, और आपको हमने सारी चीजें बताई थी उस समय पे। तो ये मानसी गंगा का नजदीक जो मुखारविंद है, जहाँ पर जो गिरिराज जी का जो मुख है ना, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो अक्सर जब भी गोवर्धन परिक्रमा की जाती है, तो हम मानसी गंगा में पहले स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी के मुखारविंद को, और उसके पश्चात फिर हम यहाँ पर भगवान को दूध से और फूलों से अभिषेक करके फिर हम प्रस्थान करते हैं। तो अगर पिछले साल कोई भक्त रहेंगे, तो उनको ये जरूर ज्ञात होगा कि इस स्थान पर हम आए थे। जी गुरु जी, आपने ये दूध भी चढ़ाया था, पूजा भी किया था। जी, मैंने और यहाँ हमारे पर नाम पे भी पूजा चढ़ाए थे आपने। जी 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 गुरु जी, हम सबके नाम से पूजा करवाया था आपने। जी जी। तो यहाँ पर हम, जी देखिए, यहाँ पर इस तरीके से फव्वारे होते हैं। तो अगर यहाँ पर स्नान करना बहुत ही आसान है, आप देख रहे हो कि मानसी गंगा से कुछ पाइपलाइन छोड़े रहते हैं, और वहां पर एक शॉवर की तरह हम स्नान करते हैं। तो स्नान करने के लिए कोई डिफिकल्ट कोई प्रोसेस नहीं है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो किस तरह स्नान किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगरबत्ती है,
फूल है, पुष्प है, उससे हम भगवान से पूजा करते हैं। ये मुखारविंद का मंदिर है, आप देख रहे सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है। सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और मुखारविंद के दर्शन करते हैं। दिख रहा है आपको अंदर थोड़ा सा अभी गिरिराज जी की शिला है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी मन्नतें मांग के रखी है, काफी चुनरियाँ लटकी हुई है। जी, तो अभी 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। तो अभी हम परिक्रमा को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। मानसिक परिक्रमा हो सकती है, तो हम गिरिराज जी का स्मरण करते हैं और इस भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि हम वहां पर जा रहे हैं। तो जाने के पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे परिक्रमा मार्ग में क्या क्या पहले लगेगा, ठीक है। तो मासिक गंगा में स्नान करने के पश्चात अभी हमें परिक्रमा मार्ग पर निकले हुए हैं। तो काफी यातायात का रास्ता होता है ये, जो मेन प्रमुख रास्ता होता है। तो इस रास्ते पर रिक्शा चलती है, साइकिलें चलती हैं, घोड़ा गाड़ी, है ना, अलग अलग तरीके से जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये है दान घाटी है। दिख रहा है आपको सबको दान घाटी? दिख रहा है ना? देखो ऊपर देखो, भगवान ने जी गिरिराज को जी उठाया है और ये बड़ा मंदिर है। तो दान घाटी का महत्व इस तरीके से है कि यहाँ पर दूध और मक्खन का भगवान है वह दान लेते थे, और भगवान ने इसी जगह पर, इसी दान घाटी पर ही भगवान ने गिरिराज जी को अपने दाहिने उंगली पर धारण किया था। गिरिराज, तो यहाँ से ही बड़ी परिक्रमा की शुरुआत होती है, जो 40 किलोमीटर की होती है, और एक परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर की, जो अंदरूनी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन मंदिर है गिरिराज जी का। तो यहाँ पर काफी भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। दान घाटी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दान मांगा था, कर मांगा था, राधा रानी होती है उनकी। तो यहाँ से देखिए बड़ी परिक्रमा का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो ये, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी लोग हैं वो दंडवत परिक्रमा भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग परिक्रमा करते हैं। तो ये दान घाटी का मंदिर है, ये पहले लगता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इस परिक्रमा मार्ग पे। ये गोवर्धन पर्वत है, तो ये रास्ता भी इसी तरीके का है। और जी, तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो मेन रास्ता है, यहाँ पर हम पैदल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब एकादशी के दिन हम परिक्रमा करते हैं तो काफी लोग रहते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर अभी गोवर्धन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये गाय है, देखिए गौ माता भी बैठी हुई है। देखिए, काफी बंदर भी रहते हैं रास्ते में। ये संकर्षण कुंड है, उसके बाद लगता है। संकर्षण का अर्थ है बलराम जी। तो इस कुंड में हम प्रवेश करते हैं। देखिए ये संकर्षण कुंड है।
यहाँ पर कुछ घाट घाट की व्यवस्था है जिससे हम स्नान कर सकते हैं। तो ये संकर्षण कुंड है, तो इसकी महिमा हम वहाँ पर आपको बताएंगे। तो उसके पश्चात से इसी मार्ग पर आगे साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। ये देखिए साक्षी गोपाल, आपको पता है ना साक्षी गोपाल जी की कहानी? एक बार मैंने सुनाई थी शायद। तो साक्षी गोपाल की कहानी है कि, है ना, कि एक वयोवृद्ध ब्राह्मण है, वहां पर वह एक तरुण भक्त को वो आश्वासन देता है कि मेरी बेटी की शादी आपसे होगी करके, है ना। तो गोपाल जी साक्ष्य देने के लिए आते हैं। तो ये साक्षी गोपाल का मंदिर भी इसी परिक्रमा मार्ग पर है। ये देखिए साक्षी गोपाल, बहुत सारे लोग यहाँ पर दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। दंडवत परिक्रमा को पता है कितना समय लगता है किसी को? दंडवत परिक्रमा को 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता। तो इस तरीके से ये परिक्रमा होते हैं। गुरुजी दंडवत परिक्रमा क्यों करते हैं? कुछ लोग दंडवत परिक्रमा इसलिए करते हैं ताकि उनका मन्नत रहता है। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह गिरिराज जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो हमें पता नहीं है कि क्यों करते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। उनके पास पत्थर होते हैं, देखिए तो एक एक पत्थर है, इस तरह से देखो रख रहा है। तो ये भाव होता है इनका। इनका भाव ऐसे होता है कि गिरिराज जी हमें बुलाते हैं, गिरिराज जी हमको शक्ति देते हैं परिक्रमा करने की। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिरिराज जी की शिला है, ये बड़ी शिला। काफी लोग इसके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। हम्म, गुरुजी ये कौन सा स्थान है? ये गिरिराज जी का मंदिर है। वहाँ पर काफी जगह पर शिलाएं हैं, तो वहाँ पर वो ये करते रहते हैं, अभिषेक करते हैं। ये देखिए गिरिराज जी आपको दिख रहे हैं। गिरिराज जी की हाइट है अभी मुश्किल से बहुत ही कम हाइट है इनकी, है ना। आपको आसानी से उनकी ऊंचाई भी दिखाई देती है? ये देखिए गिरिराज जी, बस इतना ही हाइट है गिरिराज जी का। ये फैला हुआ है कम से कम 24 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इनका हाइट मुश्किल से 50 फीट, 60, 70, 80 फीट रहेगा मैक्सिमम। गुरु जी, ये पैदल यात्रा 21 किलोमीटर की एक दिन में हो जाती है? ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते 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 ये पुछरी का लोटा बाबा का मंदिर आता है। आपको पता है पुछरी के लोटा बाबा का मंदिर? जो मैं उधर गोवर्धन इको विलेज में जब वृंदावन यात्रा कराता था, तो वहां पर भी इसके बारे में बताया था। कोई मुझे बता सकता है पुछरी के लोटा बाबा के बारे में, जो गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में लगता है? जी बताइए, कौन बता सकता है मुझे? हाँ दर्शन बताइए। तो करे हुए हैं गुरु जी, हम भी गए हुए हैं, श्री के लोटे के जी, दर्शन करे हुए हैं गुरु जी के। तो पुंचरी के लोटा बाबा के बारे में बताया जाता है कि जब अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा आ रहे थे, तो बीच में ये भगवान के मित्र होते हैं जो उनको कहते हैं कि मैं स्वयं नाश्ता कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ आ जाइए। तो भगवान के साथ इनका साख्य रूप में संबंध था। भगवान ने कहा इनसे कि मैं आऊँगा, आप मेरे राह देखिए। और इस तरीके से भगवान मथुरा जाते हैं, कंस को मारते हैं, और कंस को मारने के बाद अपनी लीलाओं को जारी रखते हैं। लेकिन वह अभी तक
पुछरी के लोटा बाबा के पास आए नहीं है, और पुछरी के लोटा बाबा अभी भी राह देख रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पुछरी के लोटा बाबा है, हनुमान जी के अवतार है। ये देखिए, तो पुछरी के लोटा बाबा के दर्शन अभी हम करते हैं। अंदर मंदिर में प्रवेश किया है हमने। देखिए कितना पुरातन मंदिर है, काफी जगह पर चुनरिया लगाई हुई रहती है। ये देखिए, तो जगह जगह पर हमको पीने के पानी की सुविधा मिल जाती है परिक्रमा मार्ग में। ये उसके बाद अभी बहुत सारे बंदर भी आपको मिलते हैं, और ये बंदर ये बहुत एक्टिव रहते हैं, वृंदावन के बंदर, जो किसी को डरते नहीं है ये बंदर, है ना। तो हमेशा अपना दो चीजें हैं, इसको हम संभाल के रखना पड़ता है। एक है हमारा मोबाइल और दूसरा है हमारा चश्मा। ये तुरंत चश्मा और मोबाइल लेके पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से आगे बढ़ते 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 आप देख सकते हो। उसके बाद अभी राधा कुंड आएगा, है ना। राधा कुंड शाम को, ये देखिए ये राधा कुंड है। सब लोग प्रणाम कीजिए राधा कुंड को। ये देखिए जहाँ पर है ना, राधा कुंड के दर्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। कई भक्त यहाँ पर आए हैं, है ना। राधा कुंड में हम दिया जलाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, अगर आपको याद होगा। राधा कुंड में हमने दिया जलाया था, और है ना, और मैंने वहां पर फूल चढ़ाए थे, अगरबत्ती भी जलाई थी। ओके, तो ये है श्याम कुंड अभी। कौन मुझे बताएगा राधा कुंड और श्याम कुंड में क्या फर्क है? तो श्याम कुंड और राधा कुंड में यही फर्क है कि श्याम कुंड ये भगवान ने अपने इच्छा से निर्माण किया था। जब राधा रानी ने कौन से असुर थे वो, उसका नाम था अरिष्टासुर, नहीं अरिष्टासुर नहीं, धेनुकासुर नहीं, धेनुकासुर नहीं, प्रलंबासुर, हाँ प्रलंबासुर, हाँ प्रलंबासुर आया था, है ना। और उसने भगवान ने उनको मार दिया। तो राधा रानी कहते हैं कि अभी आपको पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो राधा रानी को पूछते हैं कि क्या करूं भाई मैं पाप का प्रायश्चित। राधा रानी कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सारी नदियों में स्नान करके आ जाओ। भगवान ने कहा कि मैं वहां पर क्यों जाऊं, इन्हीं को बुला लेता हूँ। तो इस तरीके से भगवान ने अपने टेढ़ी से बड़ा गड्ढा खोदा, और गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा, है ना, सारे नदियों को बुलाया, और सारे नदियों ने अपना अपना जल वितरित किया। भगवान ने उसमें स्नान किया, और उसको कहते हैं श्याम कुंड। तो यही वो श्याम कुंड है ना। और उसके बाद फिर राधा रानी को भी कहा कि तुमको भी पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा कि मैं क्यों करूं। भगवान ने कहा कि था तो वो असुर ही, भले वो गाय का रूप लेके आया था, बैल का रूप लेके आया था। तो इस तरीके से राधा रानी ने फिर अपने हाथों से कई सारे कंगन निकाले, गड्ढा खोदा, और इस तरीके से मानसी गंगा से वो जल लाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतना कष्ट मत करो राधे, मेरा जल ले लो। राधा रानी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा जल बिल्कुल नहीं लूंगी। तो इस तरीके से भगवान ने राधा रानी के पैर पड़े, और उसके पश्चात राधा रानी ने कहा कि ठीक है, तो अभी अगर तुमने पैर पड़ा है तो जरूर फिर मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। तो इस तरीके से फिर राधा रानी राजी हो गई कि श्याम कुंड का जल फिर वो राधा कुंड में उसने लिया। तो इस तरीके से ये राधा कुंड और श्याम कुंड की निर्माण की कथा मैंने शॉर्ट में बताई आपको। तो ये श्याम कुंड है। यहाँ पर काफी लोग हैं, श्याम कुंड है, ये राधा कुंड के बगल में ही है। ठीक है, ये देखिए अगल बगल में ही है ना।
ये देखिए यहाँ पर आप दर्शन करें। ओके, तो इस तरीके से ये पहली चीज मैंने आपको बताई कि ये गोवर्धन परिक्रमा हम करेंगे। तो अभी हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम उन्हीं के साथ चल रहे हैं, बराबर है। उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं और उधर ही है ऐसा लगता है। हाँ, तो राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन है, लास्ट टाइम भी हमने किए थे। और कौन मुझे बताएगा कि राधा कुंड के पास किसकी समाधि है? वहां पर हमारे एक आचार्य की समाधि है राधा कुंड के पास, वह है रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। उसके बाद जानवा माता जी की समाधि है वहीं पर। लास्ट टाइम हमने वहां पर लेक्चर लिए थे, है ना, काफी भक्त आए थे उस समय। तो ओके, तो ये हो गया गोवर्धन परिक्रमा। जो कितने लोगों की इच्छा हो रही है गोवर्धन परिक्रमा करने की, फिंगर को रेस कीजिए। ओके, चलो एटलीस्ट परिक्रमा करने की इच्छा हो रही है। लेकिन वहां पर जाने के लिए कौन मुझे बताएगा किसकी परमिशन लगती है? अगर मुझे वृंदावन में जाना है तो मुझे किसकी परमिशन लगती है? राधा बताइए। रानी गुरु रानी और गुरु की परमिशन, गुरु की परमिशन। राधा रानी की परमिशन राधा लगती है। रानी का करो कृपा। तो इसके लिए हमको राधा रानी को प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे राधा रानी, मुझे वृंदावन में जाना है, आप राधे वृंदावनेश्वरी है, तो कृपया करके मेरे अकाउंट में कुछ बैलेंस जल्दी जल्दी भर दीजिए, है ना, टॉपअप कीजिए, रिचार्ज कीजिए। किसका रिचार्ज चाहिए इसमें? इसमें पुण्य किसका कर्मों का। रिचार्ज चाहिए? हाँ जी, हमारे अच्छे कर्म का रिचार्ज चाहिए, तब जाके जा सकते हैं, है ना। तो राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन जो भी मेरे मार्ग में कठिनाई आएगी उसको आप कैसे तो पार कर देना, और मैं गिरिराज जी के दर्शन कर सकूं, और राधा कुंड के श्याम कुंड के जल में, है ना, स्नान करूं या फिर उनको प्रणाम करूं। तो राधा कुंड का पानी है, ये राधा रानी का लिक्विड प्रेम कहा जाता है। राधा रानी का अगर कृष्ण से कितना प्रेम करती है, उस प्रेम का रूपांतर वह द्रव रूप में होता है। तो राधा कुंड का जल है, ये राधा रानी का प्रेम है भगवान कृष्ण की तरफ, है ना। तो इस तरीके से आचार्य बताते हैं। तो हमें वहां पर जाना चाहिए जिंदगी में एक बार तो, लेकिन अ, कई बार ऐसे होता है कि इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम जा नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो भक्त नहीं आएंगे तो हम उनको पिछले यात्रा की तरह सारी चीज दिखाएंगे आपको। लास्ट टाइम भी हमने दिखाई थी, है ना। इस साल भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरिराज जी की यात्रा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ। दूसरा हम कृष्ण बलराम मंदिर है जो वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है। तो वहां पर मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करके बताता हूँ कि वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं वृंदावन में। ओके, जी। तो ये कृष्ण बलराम मंदिर है। ये देखिए, ये एंट्री गेट है, अभी हमने एंट्री किया है। ये कृष्ण बलराम मंदिर है, ये मुझे लगता है रात का एरिया है। ये देखिए, ये एंट्री है जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का ये देखिए, ये मंदिर में एंट्री की है। शाम का समय है, काफी भीड़ है, कीर्तन हो रहा है।
राधा रानी। यहाँ पर ये बैक साइड है जहाँ पर फिर मंदिर की परिक्रमा है। यहाँ पर देखिए गीता की देखिए ये जो मंदिर है, ये पूरा मंदिर है सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये जगह है जहाँ पर 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण है वह गाय और बछड़ों को चराने आते थे। ये रमन रेती की जगह है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी ये जगह मुझे मिले, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने इस जगह को प्राप्त किया क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर रमन रेती, यहाँ पर कृष्ण और बलराम लीला करने के लिए आते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस मंदिर के निर्माण किया। जहाँ पर सुबह मंगल आरती होती है 4:30 बजे। देखिए ये पहला ही दर्शन है। गौशी शिगोर निताय भगवान की जय। देखिए दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। ये गौर निताई है और बगल में प्रभुपाद जी बैठे हैं और उनके गुरु बैठे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देखिए कितने सुंदर दर्शन है। उसके बाद कृष्ण बलराम के, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर। देखिए एक मिनट वापस मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये देखिए ये है कृष्ण बलराम मंदिर, कृष्ण बलराम की विग्रह। अगर आप देखोगे तो बलराम जी का हाथ है कृष्ण के कंधे पे है या कृष्ण का हाथ बलराम जी के कंधे पे है? इसको पता है इसका हाथ किसके कंधे पे है? अगर आप दोनों का फोटो देखा होगा अच्छे से। चलो कल मुझे बताइए अगर आपको याद नहीं आ रहा है। कृष्ण के ऊपर, बलराम जी का हाथ कृष्ण के कंधे पे है जी। बलराम जी हाँ का ये जी बलराम, ये देखिए ये राधा श्याम सुंदर के विग्रह है। यहाँ की राधा रानी है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। हाँ कि एक भक्त बता रहे थे कि आपको इस्कॉन में इतने सारे मंदिर है लेकिन इतने सारे इस्कॉन मंदिरों में आपको कौन सी राधा रानी ज्यादा प्रिय है ना। तो ये उन्होंने कहा था कि वृंदावन की जो राधा रानी है वो बहुत सुंदर है ना। और उन्हीं भक्तों को कहा था कि आपको कृष्ण कौन से अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे जो राधा गोपीनाथ मंदिर के जो गोपीनाथ है ना हाँ ये कृष्ण एकदम जबरदस्त लगते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे थे कि गोपीनाथ के कृष्ण और ये वृंदावन की राधा रानी है ना, ये उनको बहुत भाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर 24 घंटा कीर्तन चलता रहता है ना। ये चंद्रोदय मंदिर, ये देखिए ये समाधि है, प्रभुपाद जी की समाधि है। तो सबसे पहले समाधि मंदिर में हम प्रवेश करते हैं जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने 1977 नवंबर में शरीर छोड़ा था, 24 नवंबर है ना। तो यहाँ पर इसी इसी जगह पर जहाँ पर अभी आप प्रभुपाद जी का विग्रह देख रहे हो ना, उसी के नीचे प्रभुपाद जी को ये गया था, समाधि दफनाया गया था और समाधि का निर्माण किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरि बोल हरि बोल देखिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये सुंदर मंदिर है। ये देखिए ये हम एंट्री किए हैं समाधि मंदिर में। देखिए ये समाधि मंदिर है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग में स्टैचू है। तो ये देखिए प्रभुपाद जी की लोटस फीट है। सब लोग प्रणाम कीजिए इनको जब वापस आएंगे ना।
जय हो प्रभुपाद जी। जी, ये देखिए है ना प्रभुपाद जी के लोटस फीट, प्रणाम कीजिए सब लोग। प्रभुपाद जी के चरण अगर हमारे माथे पे रहेंगे तो कुछ हमारे माथे पे कुछ प्रकाश है ना जा सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ ये है म्यूजियम है, उन्होंने यूज की हुई धोती है, टॉवेल है ना, उसके बाद गमछा है, बॉटल है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है उनकी जो यूज किया करते थे। तो इसके अलावा इसका सारा सामान आप देख सकते हो, है ना, ये सब हमको देखने को मिलेगा। टाइपराइटर है उनका, उसके बाद उनकी ये देखिए सोफा है जहाँ पर वो सोते थे। ये गोविंदास रेस्टोरेंट की। ओके, तो यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं, आप देख रहे हो, देख सकते हो, है ना? देखिए इस तरह से लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति डूब जाता है भक्ति में। तो क्यों ना हम, है ना, तीन तीन दिन तो हमारे पास है, तो हम अपने आप को भगवान के में हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया कृष्ण बलराम मंदिर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हमारा जो तीसरा स्पॉट है वो है राधा मदन मोहन मंदिर। ठीक है, तो ये राधा मदन मोहन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं आपके। जी, ये है राधा मदन, मेरे वृंदावन में यूज करते हैं। तो वृंदावन में काफी प्राचीन मंदिर है, इनमें से ये देखिए ये राधा मदन मोहन। देखिए ये पहला मंदिर है वृंदावन का। आपको दिख रहा है यमुना नदी भी दिख रही है, दिख रही है सबको, उसी जी के गुरु बगल जी। में यमुना नदी जी है, गुरु जी। दिख रही है ना। हाँ, तो जहाँ पर आप देखो राधा मदन मोहन मंदिर है ना, देखो कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर हमने कथा की थी लास्ट टाइम, कृष्ण मोहन प्रभु को याद होगा, कृष्ण मोहन प्रभु आपको याद है? जी गुरु जी, जो छाता लगा के वहाँ जी, पे खड़े थे, आप भजन कर रहे हैं, हाँ, आप प्रवचन दे रहे कथा थे। सुना रहे थे जी गुरु जी, जी, कथा तो कथा यहाँ सुना पर सुना रहे हमने थे। स्टोरी सुनाई थी बहुत। देखिए ये मुख्य दर्शन है जी, ये देखिए राधा मदन मोहन, इतने सुंदर। जी। देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर जो बगल में राधा रानी है और ये बाएं साइड में ललिता सखी है। हाँ, राधा मदन मोहन ललिता सखी, है ना। देखिए तो ये बहुत पुराना मंदिर है वृंदावन का, और शिल प्रभुपाद जी जब भी आते थे, है ना, वृंदावन में, तो सबसे पहले राधा मदन मोहन का दर्शन करते थे। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि राधा मदन मोहन विग्रह हमारे संबंध विग्रह है। संबंध और हमारे अभिधेय विग्रह कौन है, किसी को पता है? अभिधेय विग्रह है राधा गोविंद जी, और प्रयोजन विग्रह है राधा गोपीनाथ। 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 हाँ, राधा गोपीनाथ, वेरी गुड। और संबंध आचार्य कौन है हमारे? सनातन गोस्वामी। उसके बाद अभिधेय आचार्य कौन है हमारे? रूप गोस्वामी। गोस्वामी। ओके, और अभिधेय आचार्य कौन है हमारे? रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, ओके।
ये मंदिर का मुख्य द्वार है एक समय पे, लेकिन ये औरंगजेब के आक्रमण के बाद ये बंद हो गए, तो अभी वर्तमान में ये द्वार बंद ही है। पीछे से भी आ सकते हैं सीढ़ी चढ़ के, और आगे से भी आ सकते हैं। जी, तो हम, मुझे लगता है कि यहीं पर कहाँ पर हमने कथा की थी। जी, यहाँ पर हमने कथा पूछा था। जी, यहाँ पर कालिया घाट भी है बगल में, देख रहे हो, जहाँ पर बगल में ही है। बगल में देखिए। जी, तो इसकी कथा है, ये सारा चीज हम उधर ही आपको बताएंगे। ठीक है जी जी, ये जगह है जहाँ पर हम बैठकर कथा किए थे, द्वादश आदित्य टीला, इसी के ऊपर, इसी के बगल में। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी का ये भजन कुटीर है, दिख रहे हो आप, सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर है, ये देखिए, ये देखिए, ये सनातन गोस्वामी की कुटिया है। और यहाँ पर ही सनातन गोस्वामी है, वो मदन मोहन की एक पेड़ के नीचे पूजा किया करते थे। तो एक बार मदन मोहन जी बोले कि आप मुझे क्या खिला रहे हो, केवल दाल बाटी खिला रहे हो, उसमें नमक तो डाला करो। तो मदन मोहन क्या, सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं मदन मोहन जी को, कहते हैं कि आज आप मुझे नमक मांग रहे हो, हाँ कल कल क्या मांगोगे? खीर, फिर मांगोगे, पनीर, पनीर मांगेंगे। मक्खन मांगोगे। नमक, नमक जी, मांगा था। हाँ, ओ सुंदर है, देखिए। जय जय हाँ जय। ठीक है, तो ये हम इतने चीजें हम वहां पर कवर करेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप आने का प्रयास करेंगे। जी, कितने लोगों की इच्छा होती है देख के कि हमको आना तो चाहिए। जी, ओके, बहुत भटके हैं, आना तो चाहते हैं लेकिन, जी गुरुजी ओके, ने दर्शन करवा के 46 लालच दिखा दिया है सबको। 44 लोग हैं। ओके जी, तो आने का प्रयास कीजिए आप, है ना। कोई ज्यादा फी भी नहीं रखा है हमने, 2200 ही रखा है, और वो भी हमने अकोमोडेशन का ही रखा है। वहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट फ्री में है, वहाँ पर हम प्रसाद लेंगे। तो ठीक है, और इस तरीके से सुबह जल्दी उठना है, वहाँ पर हम 3 सवा 3 बजे उठते हैं, और फिर नहा के 4 बजे हम शिला प्रभुपाद जी के समाधि में आरती रहती है, 4:10 को शुरू होती है ना। तो और 4:30 बजे फिर, और वहाँ पे मंगल आरती होती है, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जियो, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वृंदावन यात्रा के बारे में काफी चीजें थी आपके मन में, मैंने एड्रेस की कि कहाँ जाना है, ये भी मैंने बताया। गोवर्धन परिक्रमा करना है, राधा कुंड, श्याम कुंड, है ना, उसके बाद राधा मदन मोहन और कृष्ण बलराम मंदिर। ओके, इतनी ही चीजें हम कवर कर सकते हैं। ओके, और बरसाना है, अगर हमको चांस मिला तो हम बरसाना जाएंगे, अगर हमको अवसर मिला। ठीक है, जो राधा रानी का धाम है बरसाना। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो आप मुझे बताइए। जी, फिंगर को डाउन कीजिए कोई, सारे, और किसी का प्रश्न रहेगा। ओके, तो पहला प्रश्न, जी दीप्ति सचदेवा।
हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैंने ये पूछना है कि वहाँ वृंदावन में वह वृक्ष अभी भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने लीला करी थी, गोपियों के वस्त्र चुराए थे, और एक जब जहाँ पे वृक्षों पे अपने आप ही राधा नाम गुदा जाता है, ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे लिखता कोई नहीं है, वहाँ पे हर वृक्ष पे कहते हैं राधा नाम लिखा होता है अपने आप ही, ये सच्चाई है? नहीं, राधा नाम वहाँ पर लिखे रहते हैं, वो अपने आप ही नहीं लिखा रहता है, वो अलग अलग रंग के हैं। तो वह कुछ लोग हैं, वो जो सरकार के लोग हैं, वो लिखते हैं राधा नाम। और लेकिन ये चीज है कि जो कदम्ब का वृक्ष है जिसपे भगवान ने छलांग लगाई थी, वो पेड़ अभी भी वहीं पर है, 5000 साल हो गए, है ना। और लास्ट ईयर ही हम वहां पर रहे थे, तो मेरा जो रूम था वो कालिया घाट के ही पास था, तो रोज वहां से मैं गुजरता था और उस पेड़ को छूता भी था और प्रार्थना करता था कि जिस तरह से आप इतने साल हो गए फिर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना, तो हम भी ऐसे ही कृष्ण की सेवा करते रहे। और गुरुजी मेरे से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जब मैं वृंदावन गई थी तो हमने रात में परिक्रमा करी थी वृंदावन की, तो उसी वृक्ष का ही एक पत्ता नीचे गिरा हुआ था, हमने जब उस वृक्ष के दर्शन करे तो उसका वो गिरा हुआ पत्ता मैं उठा के लाई अपने घर पे, तो मेरे से कोई अपराध तो नहीं हुआ ये? अभी लेके आई तो रहने दो दीजिए ना, अपने पास ही रखिए उसको और स्मरण कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब पहली बार वृंदावन यात्रा की थी 2004 में, तब मैंने मिट्टी लेके आया था मैं, और सोचा था कि मिट्टी को मैं जो गोपी चंदन होता है ना उसमें मिक्स करूंगा और ऐसे तिलक करके रोज माथे पे लगाता रहूंगा। तो अपने अपने भाव होते हैं, है ना। कुछ लोगों ने, मैंने राधा कुंड का पानी लेके आते हैं और उसमें वो तिलक को ऐसे करते हैं और लगाते हैं। कुछ लोग है वो राधा कुंड का थोड़ा सा जल एक एक ड्रॉप पी लेते हैं। हर एक का भाव रहता है ना। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट। गुरु जी वहां से गिरिराज जी ला सकते हैं या फिर? नहीं, गिरिराज जी को लाना अलाउड नहीं है वहां पर, जब तक आपको किसी की परमिशन नहीं है तो हम नहीं ला सकते वहां पर। और अगर आप लाते हैं, है ना, बहुत एक्साइट होकर, और अगर कुछ अपराध होते हैं तो फिर इसका बहुत बड़ा हमको चीजें भुगतने पड़ते हैं। और गिरिराज जी की शिला और भगवान कृष्ण की सेवा, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो बेटर है कि हमको नहीं लाना चाहिए जब तक हमारे कोई गुरु है वो हमको परमिशन नहीं देते हैं, है ना। ठीक है जी, ओके। ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न नहीं है, खाली मैं आज ही हमारे प्रभु जी को बता रही थी कि हमारे गुरु जी ने 2 यात्रा रखी है, तो इसमें से अगर 2 महीने में ही 2 यात्रा है, तो वो इनमें से अगर कोई भी यात्रा कर सके, अगर जा सके तो बहुत अच्छा होगा। उनको बहुत सुबह से मैं आज ही बता रही थी, और तो उन्होंने ऐसा बताया कि वृंदावन जाएंगे कि जगन्नाथपुरी, तो मैं बोली जगन्नाथपुरी में ही जाएंगे क्योंकि उधर परम पूज्य राधानाथ स्वामी हमारे गुरुजी है, आ रहे हैं, तो उनका दर्शन सबसे बड़ा है। वृंदावन तो कभी भी जा सकते हैं, ऐसे मैंने बताई थी, और मुझे जगन्नाथपुरी उनका दर्शन करना है। तो उन्होंने बोले ठीक है, फिर गुरुजी को पूछिए क्या क्या है। मैं बोले हाँ वो तो पूछ लूंगी। तो उन्होंने वो राजी हुआ है खाली जगन्नाथपुरी जाने के लिए, लेकिन वृंदावन का राजी नहीं हुआ है, तो उतना जा सकते ना, इसलिए मैं पूछने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, तो वृंदावन यात्रा का तो मैंने बता दिया, चलो अच्छा जी है आपके पति ने उसके लिए परमिशन दिया जी, मैं जगन्नाथपुरी के लिए। थोड़े दिन से मैं बहुत उनके पीछे पड़ी थी कि आप प्लीज कम से कम एक तो मुझे यात्रा आप ही करिए, सभी जाने का कोशिश करेंगे, जीवन भर काम रहेगा, कभी भी काम जी जी खत्म नहीं होगा, इसीलिए हाँ बताई हाँ थी उनको। जी काज जी राजी हुआ है तो मुझे जी बहुत जी अच्छा लगा। कम से जी कम जी टिकट जी करके चलो रख देंगे, ऐसा बोली मैं। तो अगर हम हाँ इच्छा हाँ कर लेंगे, तो आप बताते ना, हम इच्छा कर लेंगे तो वो तभी भगवान वो जरूर ये करेंगे, हमारा साथ देंगे तभी। तो मुझे ये बहुत विश्वास है, इसलिए उनको जी बताई थी, तो उन्होंने हाँ जी बोला जी है। अच्छा धन्यवाद गुरु जी, अच्छा आपकी कृपा। जी 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 अच्छा है। तो सब लोग है ना, पीछे लगना शुरू कीजिए फिर, है ना। पीछे लगने से अगर काम हो रहा है, फटाफट फटाफट। ओके, तो जी, तो जगन्नाथपुरी में भी हम कम से कम 3-4 दिन रहेंगे, है ना। तो 4 दिन यात्रा रहेगा, तो हम उसका भी शेड्यूल हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी यात्रा का। ठीक है जी, नेक्स्ट रूबी कुमारी माता जी।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हर इस्कॉन टेम्पल में अलग अलग मंगला आरती क्यों होता है, क्या भाव है होने का? नहीं, हर हर इस्कॉन मंदिर में नहीं होता है। इस्कॉन मंदिर में एक ही मंगल आरती होती है, संसार दावानल। केवल वृंदावन में ही ये होती है विभावरी शेष, ठीक है ना, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में संसार दावानल ही आरती होता है। हमारे यहाँ पर गुरु जी गोवर्धन इको विलेज में संसार दावानल 4:30 बजे होता है और 5:15 बजे विभावरी शेष होता है, क्योंकि वहां पर राधा मदन मोहन का भी मंदिर है, इसलिए। धन्यवाद गुरु जी। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। गुरु जी, जो हाँ। गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, वो एक ही दिन में होती है पैदल? हाँ हाँ, एक ही दिन में होती है पैदल जी। हो जाती है एक दिन? 7-8 घंटा लगता है, 8 घंटा 7 घंटा। मैंने किया था तो मुझे 5.5 घंटे लगे थे, पिछले साल किया था, मतलब अभी पिछले कार्तिक में। और उस समय मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा था, तो 5.5 घंटे में, अगर हम तेजी से चले तो 5.5 घंटे में खत्म होती है। थोड़ा सा है ना, दर्शन करते करते चलते हैं तो 7 घंटा, 6.5 7 घंटा। ठीक है जी गुरु जी। ओके, रेखा बेंडाले माता जी। हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मुझे परमिशन तो मिल गई, पर मैं आज तक अभी अकेली ट्रैवलिंग की नहीं, तो वो कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम? मैं अकेली कैसे हूँ वृंदावन मुंबई से? मुंबई से अगर कोई जाती है, मान लो आपके साथ कोई, तो आप उनके साथ आ जाइए, है ना। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो लोगों के लिए पहली बार आ रहे हैं, तो हम मथुरा स्टेशन पे आपके लिए रुकेंगे। मथुरा स्टेशन से हम एक साथ ही चलेंगे वृंदावन, ताकि कोई मिस ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा स्टेशन तक तो आप आ ही सकते हैं ना। और अगर अकेले भी आना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पति को कहो कि मुझे एटलीस्ट गाड़ी में बिठा दो, है ना। ठीक है ना। गुरुजी, वो गाड़ी में बिठा देंगे, बट मुंबई से वृंदावन जाना थोड़ा अस्थमा भी है, तो उस वजह से थोड़ा डर है। कोई साथ में नहीं, होगा तो गाड़ी में अच्छा बैठ होगा। गए तो आपको मथुरा ही उतरना है ना। मथुरा हाँ, स्टेशन वैसे मैं आने के लास्ट बाद ईयर गई थी उतरना है। वृंदावन, पर फैमिली के साथ गई थी, पर अभी अकेले वहां तो आप सब होंगे, तो मैं कभी की नहीं उसमें ऐसे इतना चिंता की बात नहीं है। मथुरा स्टेशन पर उतरने के बाद हमारा मोबाइल नंबर तो रहेगा ही, आप कॉल करने का, है ना। हम आपको पास आ जाएंगे, लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा साहस कुछ करना पड़ेगा, है ना। बिना ओके, बिना साहस के कुछ नहीं होता है। और आप भगवान के पास जा रहे हैं, तो भगवान आपके मार्ग में जो कठिनाई है, भगवान उसको दूर करेंगे, है ना। उतना तो भरोसा तो रखना ही पड़ेगा ना, क्या लगता है? ओके, नेक्स्ट धन्यवाद। जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो गोवर्धन राज जी है, जो उनका क्या उच्चता की हर इसमें क्या घटता है क्या? क्योंकि ये बहुत, आपने कहा ज्यादा ऊंचाई मतलब है नहीं, हम देख सकते हैं, पर ये क्या पहले के बहुत ऊंचा था कि अब की थोड़ा कम हुआ है क्या ना? वही पहले से वैसे ही मतलब उनकी हाइट है? ये मैंने इसका स्टोरी बताया था, अगर आपको पता होगा तो। एक ऋषि मुनि थे, है ना। क्या नाम था उस ऋषि का, कौन मुझे बताएगा, जो उनके पास आए थे, गोवर्धन जी के पिताजी के पास? किसी को याद है? पुलस्त्य ऋषि के पास वो आए थे, या पुलस्त्य ऋषि आए थे लगता है। हाँ, पुलस्त्य ऋषि आए थे। पुलस्त्य ऋषि ने कहा जी कि जी 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 गुरुजी, याद आया याद आया। मुझे गोवर्धन के पास गोवर्धन को लेके चलना है। तो कहते हैं कि ठीक है। गोवर्धन जी कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि आप मुझे नीचे नहीं रखेंगे। तो वृंदावन जैसे ही आता है तो पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका आती है, और लघु शंका करने के पश्चात जब वापस आते हैं तो गोवर्धन जी उठते नहीं है। तो पुलस्त्य ऋषि गुस्सा होकर शाप देते हैं कि रोज राय के दाने इतना कम कम होते जाओगे, है ना। तो ऐसी कथा है जी। नेक्स्ट रंजना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ गुरुदेव, जैसे यहाँ पे कहते हैं निधि वन में भगवान की रोज लीलाएं होती है, तो ये क्या एकदम सही है, मतलब एकदम कि वहाँ पे भगवान रोज लीला करते हैं? जी,
मैं तो कभी निधिवन में गया नहीं, हालांकि मैं 8-10 बार वृंदावन गया हूँ। तो सुना है मैंने निधिवन के बारे में कि काफी लोग हैं। अगर वृंदावन कोई अकेले आता है तो 3 जगह पर घूमता है। एक है प्रेम मंदिर, दूसरा है बांके बिहारी और तीसरा है निधिवन, है ना। उधर ही जाता है, वो उधर ही घूमता रहता है। निधिवन में रात होने के बाद देखता है कहीं कृष्ण दिखेंगे क्या। इतना आसान है क्या कृष्ण को देखना? इतना आसान नहीं है। अरे इतने हम सुबह 4 बजे जपा करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर भी नहीं दिखते हैं। तो ये व्यक्ति उधर निधिवन में ऐसा देखेगा दूरबीन लगा के, तो दिखेंगे क्या कृष्ण? नहीं दिखेंगे, है ना। कृष्ण को देखना है तो आचार्य कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान को देखना है तो प्रेम रूपी अंजन लगाना चाहिए आंखों पे, तब जाके कृष्ण देखते हैं। तो निधिवन में भगवान अभी भी वहां पर रासलीला करते हैं रात को, और जिसने जिसने देखने का प्रयास किया है ऐसा सुना है कि उसकी आंखें चली जाती है, नहीं तो व्यक्ति वो मर जाता है, नहीं तो पागल हो जाता है। लेकिन हम लोग हैं उस चीज में नहीं चाहते, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, शिला प्रभुपाद जी ने हमें कभी नहीं बताया है ना, कि आप निधिवन में जाओ। या इवन हम बांके बिहारी भी काफी हमारे गुरुदेव भी कभी हमको बांके बिहारी भी नहीं लेके गए साथ में। हालांकि बांके बिहारी मंदिर ये ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं है, स्वयं भगवान वहां पर है। लेकिन हमारे जो गोस्वामी गण है उनके जो 7 मंदिर है, 7 मंदिर कौन से हैं? तो राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, है ना। और सारे हो गए ना 6। तो ये 6 मंदिरों के पास ही हम घूमते हैं, ठीक है ना। ओके माता जी। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। नंदनी था। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि पूछरी के जो लोटा बाबा है उनको भगवान कब मिलेंगे? हाँ जी, वो मुझे भगवान से पूछना पड़ेगा कब मिलेंगे, है ना, मुझे भी पता नहीं है। मुझे लगा कि वर्णन है इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम तुलसी की माला पहन के शमशान में जाते हैं तो क्या वो तुलसी का माला फिर दोबारा पहन, मतलब दूसरा पहनना चाहिए कि वो अशुद्ध हो नहीं गया? नहीं या नहीं, एक्चुअली तुलसी का माला कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहली बात तो तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है। जिस तरह से सूर्य है कभी अशुद्ध होता है क्या? उसी तरह से तुलसी भी कभी अशुद्ध नहीं होती है। इसके लिए तुलसी एक बार हम पहनते हैं तो तुलसी हमें बेसिकली हम गुरु के द्वारा जब वो भेजी जाती है ना, तभी वो पहनना अच्छा रहता है ना, ताकि उसमें आशीर्वाद होता है उनका। तो हम जब दीक्षा लिए थे तब हमको ये पहनाई थी, है ना। तो इसको हम अभी भी पहने हैं। तो इस तरीके से कभी हमको निकालना नहीं चाहिए फिर, है ना। और तुलसी पहनने के बाद प्याज लहसुन चाय कॉफी भी नहीं गले के नीचे उतरना चाहिए, है ना? इसका भी ध्यान रखना है। और अगर गलती से हो गया तो हमें फिर प्रायश्चित करना चाहिए, 4-5-6 माला एक्स्ट्रा करना चाहिए और भगवान से बोलना चाहिए कि मैं वापस कभी नहीं करूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहती हूँ और वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो फिर मुझे अकेले ट्रैवल करना होगा, तो मुझे आना चाहिए। जी, मैंने अभी इनको जो बताया ना, इनको रेखा बेंडाले माता जी को, तो मैं भी आपको भी वही बताऊंगा कि आप ऐसा प्रयोजन कीजिए कि जहाँ पर आप रहते हैं हरिद्वार दिल्ली, वहाँ पर आप बैठकर जो उड़ीसा स्टेशन है, उड़ीसा नहीं जगन्नाथपुरी पूरी स्टेशन है, तो पूरी स्टेशन तक का आप ये करो, है ना। हम पूरी में ही मिलेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर आप आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में नारी बहुत शक्तिशाली हुई है ना, नारी। तो उतना तो करना ही चाहिए ना। पहले वो झांसी की रानी थी, पता है ना, वो तलवार लेके ऐसे इंद्रधनुष से लड़ी थी। हमें तो उतना नहीं करना है, एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, ट्रेन में बैठकर, बराबर कि नहीं? उतना तो आना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके और गुरु जी, एक और क्वेश्चन है कि गुरु जी मतलब इतनी दूर है तो आने जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर ज्यादा दिन हो जाएंगे, तो गुरु जी जो छोटे हमारे लड्डू गोपाल है उनको लेके आना चाहिए अपने साथ
कि घर पे छोड़ कर? हाँ हाँ, लेके आ सकते हैं, भगवान को लेके आएंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, है ना। जी, चलेगा, लेकिन उनको खाना खिलाने का भी आपको ही प्रबंध करना पड़ेगा, है ना, वो भी हाँ देखिए। जी। जी। ओके, नेक्स्ट सुनीता दुबे, बताओ जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे आना है, पर अभी तक ये शिखा का सिलेबस नहीं मिला स्कूल का, तो कैसे क्या करूं, भगवान से प्रार्थना कीजिए, है ना। जी, वही एक तो उत्तर है मेरे इसका। कि मतलब जैसे कि आने का मतलब मैं टिकट निकाला और इसका सिलेबस आगे पीछे हो गया, तो फिर मुझे टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, है कोई ना। बात नहीं, टिकट कैंसिल और करने को जैसे गुरुजी समझिए, अगर समझिए अचानक मेरा प्लानिंग हो गया तो क्या मुझे रूम नहीं मिलेगा, जैसे उस बार था, जैसे हम लोग सब साथ में थे, अच्छा लग रहा था हम लोग को तो। जी 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 जी, वो अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन आप अकेले हैं तो हम कुछ प्रबंध करेंगे, है ना, एक दो अगर आते हैं ऐसे इमरजेंसी में तो कुछ हम हाँ। प्रबंध करेंगे, ठीक है। ओके, और गुरुजी मुझे नेक्स्ट। आपको कॉल करना है, कभी करूं? शाम के बाद कीजिए, है ना, 7 बजे तक। ओके, 7 के प्रियंका। बाद। जी जी, प्रियंका सहगल माता जी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपने अभी शिवानी माता जी को बताया है कि मतलब भोग लगाना चाहिए, तो भोग तो हम घर में लगाते हैं गुरुजी, लेकिन भोग लगाने का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम में ही भोग लगना चाहिए या किसी भी समय हम भोग लगाते हैं? पहली बात तो है कि भोग है वह हम कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम घर परिवार में रहते हैं, है ना, तो परिवार में हम आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसके जी लिए गुरुजी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम भोग कभी भी घर में लगाते, लेकिन माला हमारी सुबह होना जरूरी है, ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि परसों एक मतलब एक बात पूछी गई थी, रंजना माता जी ने पूछा था कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने बोला था, लेकिन गुरुजी एक मैंने कई बार देखा भी है ये चीज, जैसे है तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा ही। गुरुजी क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के ट्रेंड में मिस कैरेज करवाती हैं लेडीज ज्यादा, तो वो भी एक पाप ही है? मुझे पता नहीं इसके बारे में, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप जैसा बोल रही हैं, तो मिसकैरेज अपने मन से करवाना तो पापी है, चाहे उसका तरीका कुछ कोई भी हो, है ना, चाहे वो गोली खा के हो या पपई खा के हो या फिर एटसेट्रा, है ना, तो वो तो पापी है, ठीक है। जी ओके, तो जी मैं गुरुजी। यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आशा करता हूँ कि आप लोग वृंदावन आएंगे, है ना, इसके लिए पूरा 1 घंटा मैंने बताया, है ना। गुरुजी अगर वृंदावन अचानक मतलब अगर हमारा प्रोग्राम अचानक बन जाए और तो हम सब आ जाएं जी, तो तो हो हम जाएगा? जी, तो हम भी आपको अचानक ही हाँ और अचानक ही ना बोल सकते हैं, है ना, इस चीज के गुरुजी क्योंकि मैं लिए। क्योंकि मैं घर जाकर मम्मी से मतलब बात करके ना फिर हरिद्वार से ही आऊंगी, क्योंकि